तो और जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप लोग कैसे हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी अप्रेजल का टाइम चल रहा है। अभी इस टाइम सब 1 to 1 डिस्कशन करेंगे अपने अपने मैनेजर से, ठीक है। अब मैनेजर क्या करेगा, कहेगा आपको आके, नो 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 नो, दिस इज नॉट वे, यू आर नॉट टॉकिंग गुड वे, दिस इज नॉट योर सेंस टू टॉक दैट वे। ये फलना ठिकाना बोलेगा, क्योंकि आपका तो जो पड़ा रहेगा वो हाई रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप पूरे साल इतनी मेहनत के साथ जो काम किए हो, डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क किए हो, रात दिन लगा के टाइम डेडलाइन मैच करे, डेडलाइन से पहले काम कंप्लीट करके दे दिए। अभी इनको क्या लगता है, ये सब अपने आप ही हो रहा है, ये तो होना ही था, ये तो काम तुमको करना ही था, तो तुम्हारी जिम्मेदारी था। और तुम टाइम से पहले कर देगा तो वो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तुम्हें तो करके देना ही था। तो तुमने स्पेशल क्या किया, एडिशनल तुमने क्या किया? तुम सर्टिफिकेशन करो, तुम कोर्स सीखो। अच्छा, सर्टिफिकेशन में भी बात क्या कर रहे हैं? अगर सर्टिफिकेशन में अगर हमने बोल दिया, ऐसा करते हैं सर, हम एक कोर्स कर लेते हैं। ना ना, पहले ये चेक करो, पहले अपने वेबसाइट पे अवेलेबल है, फ्री में है या पेड है। पेड है तो छोड़ दो, मत करो मत करो। फ्री है तो ही करो, ठीक है। एक तो ये चोचलाबाजी चल रहा है। दूसरा चोचलाबाजी क्या है फ्रेंड्स? सर लास्ट ईयर भी रेटिंग सेम है, इस साल भी रेटिंग सेम ही दे रहे हो। ये सबको मिला है, ये मेरे को खुद 6 साल से यही मिलते आ रहा है, आपको पता नहीं है। मेरे को खुद ये रेटिंग जो है वो 6 साल से खुद मिल रहा है। तो ये है चुचलाबाजी मैनेजर लोगों का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो चुचलाबाजी है, इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, पूरा भौकाल मचा दो। अप्रेजल जैसे ही ये डिस्कशन की बात है ना, तभी पूरा एकदम रूठ जाओ, एकदम ऐसे ही अंड संड कुछ भी करो, उल्टा सीधा सब पेल दो। 2-4 दिन ऐसे करोगे अंड संड, मैनेजर समझ जाएगा बंदा गुस्सा है, मेरे से नाराज़ है, ढंग से कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए, नहीं तो ये बंदा कुछ उल्टा सीधा कर सकता है। तो थोड़ा उनके अंदर भी आएगा। निकालता कोई नहीं है, ये मत सोचो निकाल देगा, एक झटके में तो कोई नहीं निकालता। तरीके से करो, थोड़ा ऐसा करो। नहीं नहीं सर, सॉरी बट एक्चुअली सर, मैं भी इतना मेहनत किया था सर, उसका मेरे को रिजल्ट नहीं दिख रहा है। मैं इतना हार्ड वर्क किया, डेडिकेशन के साथ काम किया पूरे साल सर। आप मेरा एक बार जो केटी है वो देख लो, जो टू डू लिस्ट है जो मैं डेली करता हूँ वो सब काम देख लो, जो मैंने एक्स्ट्रा काम किया है जो प्रोजेक्ट का वो सब देख लो। ये सब जब बातें बताओगे करोगे ना, फिर बाद में बोलेगा आई नो यू आर डूइंग वेरी गुड, गुड जॉब, यू आर एक्सीलेंट, यू आर हार्ड वर्किंग, ये वो फलना ठिकाना बहुत सारा बोलेगा। फिर आप बोलो नहीं सर, मैं ये जो रेटिंग है इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या तो सर मेरे कहीं ना कहीं काम में आपको खुशी नहीं मिल रही, ऐसा थोड़ा बनाओ। ऐसा करते 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 एक एटलीस्ट उसके दिमाग में रहेगा, ये बंदे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा चुप चुप रहोगे ना, ठीक है सर आपको जो अच्छा लगे कर दीजिए, फिर हो गया, फिर दे देगा वही गुच्ची, ले लो गुच्ची खाओ। तो ऐसा नहीं, थोड़ा अच्छे से उसको थोड़ा, जैसे मैनेजर चल रहा है ना उसकी तरह स्ट्रेटजी बनाओ। स्ट्रेटजी के साथ बात करो, पूरा प्लान पूरा पहले प्रॉपर लिख लो, क्या क्या क्वेश्चन पूछना उससे 1 to 1 में। वो एक निकाल लो 8-10 क्वेश्चन। नहीं है तो मेरे पास क्वेश्चन है 8-10, मैं क्वेश्चन वो बोल देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछो मैनेजर से 1 to 1 में, क्या क्वेश्चन है मैं अभी ओपन करके बता देता हूँ, ठीक है। नहीं है तो तुम लोग सुनो मेरे से क्वेश्चन। और 1 to 1 डिस्कशन में कभी भी मैनेजर के साथ ज़्यादा ऐसा बदतमीजी नहीं करना कि गाली गलौज और मार झगड़ा हो रहा, नहीं, तरीके से स्ट्रेटजी में। तो थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी बना के और बात करो, तो आपको अच्छा मिलेगा। और घूम फिर के वो बंदा थोड़े देर के लिए नाराज होगा, गुस्सा होगा, अरे ऐसे तो नहीं बोलता था, ऐसा क्या हो गया। उसको भी समझ आएगा बंदा नाराज किसके लिए है, तो उसी चीज़ के लिए जो उसको चाहिए, ठीक है। तो मैं देखो, मैं अपना ये टू डू लिस्ट खोलता हूँ, और आप लोग को पता है मैं ये 5-6 क्वेश्चन बताता हूँ, इस पे काम करो। और ये अप्रेजल का टाइम है ना, इसमें कभी भी मैनेजर से ज़्यादा पोलाइटली, ज़्यादा खुश होकर बात मत करो। ज़्यादा पोलाइट और खुश हो गए ना, मैनेजर आपको पेल देगा। पेल देगा इन देन से आपको गुच्ची दे देगा, क्या बोलेगा, अरे इस साल प्रॉफिट कम है, इस बार आपको पता है कि ऊपर से बहुत प्रॉब्लम है। मेरे वाले में क्या बोल रहा, ये रीजनल लेवल से यही आया है, रीजनल लेवल से यही रेटिंग देना है, मेरे को खुद 6 साल से यही रेटिंग मिल रहा है, आपको अकेले नहीं दिया जा रहा है, ये पूरे टीम को यही रेटिंग दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे चोचलेबाजी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रॉफिट कम हो गया, इस साल मार्केट डाउन है, यूएस का रिसेशन चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है, दुनिया भर के। अरे उससे क्या लेना देना, तुमने काम किया ना, पूरे साल मेहनत करा ना, तुमने हार्ड वर्क करा, डेडिकेशन के साथ काम किया, रात दिन लगा के काम किया है। इनको अभी दूसरा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हो 100 करोड़, तभी तुरंत पैसा आ जाएगा। हाँ, 5,000 करोड़ इधर इन्वेस्ट करना होगा, तुरंत फंड आ जाएगा। अला एम्प्लॉय के नाम पर रोते रहते तुम लोग, काम करवा के ऊपर से रोते रहो रोते रहो।
ऐसा नहीं, कतई नहीं चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको एक तरीके से बात करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो तुरंत मेल लिख दो, ठीक है। सर मैं बहुत लेट लेट तक काम कर रहा हूँ, मेरा हेल्थ ख़राब हो रहा है, ये वो करके थोड़ा लिखो। उसको लगना चाहिए तुम काम कर रहे हो, तुम बहुत काम कर रहे हो, तुम करो या मत करो, लेकिन लगना चाहिए उसको कि तुम बहुत काम करते हो। मैं 10 साल हो गया यही देखते देखते, जो बंदे सर सर ये चला गया, सर वो आ गई, सर ये इतने बजे निकल गया, सर वो बाहर गए हैं, सर वो घूमने गए हैं, सर ये लंच के गए, ऐसे बंदे की प्रमोशन होती है। सोचो, पूरे दिन जो ये करते रहेंगे ना पल पल, उनकी प्रमोशन होगी। तुम्हारे जैसे हम जैसों की प्रमोशन नहीं होनी है, लेकिन एटलीस्ट अप्रेजल में तो ठीक से करवा लो, कम से कम इतना तो आवाज़ उठा लो अपने लिए। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर गधे मजदूर की तरह लगे रहो, खटते रहो, मरते रहो, ठीक है। चलो आओ मैं बात आता हूँ। देखो सबसे पहले वर्क परफॉर्मेंस में पूछना है, हाउ डू आई फील अबाउट माई रिसेंट परफॉर्मेंस, हाउ डू यू फील अबाउट माई रिसेंट परफॉर्मेंस, एनी एरिया आई शुड इम्प्रूव, तब वो बकचोदी शुरू करेगा, ठीक है। उसके बाद सुनो, आर देयर एनी अपकमिंग प्रायोरिटीज, हाँ, और डेडलाइन आई शुड प्रिपेयर फॉर, क्या मेरे को कुछ ऐसा चीज़ है जिसके लिए डेडलाइन और किसी चीज़ के लिए मेरे को प्रिपेयर होना है, जो अभी बहुत अर्जेंट है, कुछ करके देना है, अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट होगा। हाउ कैन आई ऐड मोर वैल्यू to the team in the next quarter, how can I add more value to the team in the next quarter, और नेक्स्ट क्वार्टर में और मैं क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, और अच्छा कैसे परफॉर्मेंस करूँ। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछो उससे, उसको लगना चाहिए हाँ मेरा बंदा आर्ट बहुत कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत कुछ करना चाहता है। प्रोसेस इफिशियंसी के बारे में बात करो, एज देयर एनी चेंजेस एक्सपेक्टेड इन अकाउंटिंग प्रोसेस और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, इसके बारे में बात करो। कोई प्रोसेस में चेंज हुआ है, किसी चीज़ में कुछ नया अपडेट है तो बताइए। कैन वी डिस्कस टू ऑटोमेट द स्ट्रीमलाइन रिपीटेटिव टास्क, ये सब उसको लगे कि हाँ कंपनी के लिए बंदा पूरा अपनी जान न्यौछावर कर रहा है, एकदम ये ऑटोमेशन ला रहा है, एआई कर रहा है, टूल्स लगा रहा है, बहुत सारी चीज़ इम्प्लीमेंट कर देगा। पूरा कुछ भी ना हो, बस अप्रेजल हुआ फिर 1 साल बस मस्त जियो। लेकिन ये सब अच्छे अच्छे, हाउ कैन आई हेल्प रिड्यूस बॉटल नेक्स इन मंथ एंड और ऑडिट प्रिपरेशन, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब एक्सपेक्टेशन एंड फीडबैक्स के बारे में बात करो। व्हाट आर यू एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी फॉर दिस क्वार्टर दिस ईयर, ठीक है। ये पूछो आपसे, आपको मेरे से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। इज देयर एनी फीडबैक फ्रॉम अदर स्टेक होल्डर्स अबाउट माई वर्क, इज देयर एनी फीडबैक फ्रॉम अदर स्टेक होल्डर्स अबाउट मी माई वर्क, क्या मतलब कि कोई दूसरा बंदा कलीग्स या टीममेट्स या कोई दूसरे टीम वाले ने मेरे बारे में कुछ फीडबैक दिया, कुछ बताया, कुछ अच्छा बुरा कहा, ये सब बहुत मैटर करता है। तो इसलिए सबसे बना के रखना, दूसरे टीम वाले भी आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपके मैनेजर को गाली दे रहे हैं, अच्छा शिकायत कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। हाउ कैन आई इम्प्रूव कम्युनिकेशन विथ क्रॉस फंक्शनल टीम, ठीक है। उसके बाद करियर डेवलपमेंट के बारे में बात करो, व्हाट स्किल शुड आई फोकस ऑन टू ग्रो इन माई रोल, ठीक है। ये हो गया, व्हाट स्किल शुड आई फोकस ऑन टू ग्रो इन माई रोल, ठीक है। कैन आई गेट एक्सपोजर टू FP&A बजटिंग और MIS रिपोर्टिंग, ठीक है। कैन आई गेट एक्सपोजर टू FP&A प्रोफाइल्स और जॉब्स और रोल, बजटिंग और MIS रिपोर्टिंग, ये सब रोल मिल सकते हैं। इसके बारे में पूछो, इज देयर एनी सपोर्ट अवेलेबल फॉर माई करंट कोर्स या व्हाट एवर यू परसुइंग, करंट परसुइंग कोर्स, जो भी CMA CA या कुछ और AI पावर BI एक्सेल, उसके लिए पूछो, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चन। ये क्या आते फ्रेंड्स, ये है बकचोदी मैनेजर के साथ। मैनेजर के साथ जितनी अच्छी बकचोदी करोगे, जितनी अच्छी बातें कर लोगे ना, उतनी अच्छी तुम्हारी ये परफॉर्मेंस और ये रेटिंग ना हाई रहेंगे। तुम करोगे तो प्रमोशन नहीं मिलने, नहीं अप्रेजल होनी है। प्रमोशन तो भूल जाओ यार, प्रमोशन तो तुम्हारे बस की नहीं है लेनी, ठीक है, ये बात तो मान लो। लेकिन तुम अप्रेजल तो ढंग से करवा लो, और डरो मत यार, तुम करोड़ों की सैलरी ले रहे हो क्या, तुम हो जाती है, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन में मत जाओ, बस कॉन्फिडेंस रखो, जॉब मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं तरीका अपनाना कि जॉब ही चला जाए, तरीके से। हाउ कैन आई इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंस एंड अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। टीम एंड कोलाबरेशन के बारे में बात करो।
आर देयर एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट मोर? यस, वो बोलेगा इस साल आपने वेरी गुड किया, बहुत अच्छा किया, ये किया वो किया, अगले साल आपको और अच्छा परफॉर्मेंस देना है और अच्छा काम करना है, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, ये है वो है, फला ठिकाना, वो भी पे के लिखेगा। करना वही काम है, आपको भी पता है, ठीक है। तो वो सब बस लिखने के लिए इधर है उधर है, और किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है तुम क्या कर रहे हो नहीं कर, किसको कोई मतलब नहीं। बस एक बार वो क्लोज हो गया ना लिख के दोनों तरफ से, फिर पूरे साल बस वही। तो बस यही है, अच्छी अच्छी ज्ञान लो, अच्छी अच्छी ज्ञान पे लो, एआई का इस्तेमाल करो और परफॉर्मेंस अच्छा कुछ टाइम के लिए माहौल क्रिएट करो और माहौल बना के ले लो, फिर पूरा एक साल निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। तो ये मेरा आइडिया, ये मेरा ऐसा देसी जुगाड़ कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और जिसको भी बुरा लगा हो सॉरी फ्रेंड्स, बट आदमी जब ऐसे इतना मेहनत करता है और काम करता है रात दिन एक होकर, सुबह 8 बजे लॉगिन करो, रात के 9 बजे 10 बजे सिस्टम बंद करो, 11-12 बज जाते, कभी कभी सैटरडे संडे काम करो, और उसके बाद भी ये सब बकचोदी करते, तुम करते क्या हो? तुम्हारे पास तो 4 दिन का काम रहता है, तुम तो क्लोजिंग में 2 दिन जगते हो। तो ये सब नहीं चलेगा। मेरे वाला क्या बोल रहा पता है, ऐसा नहीं चलेगा, तुम बोलते हो 8 बजे ये सब नहीं चलेगा, लॉग इन करता हूँ रात के 9 बजे बंद करता हूँ, 12 घंटा 24 घंटा काम करता हूँ, ये सब नहीं चलेगा। मैं बोले ये भी नहीं चलेगा, बोल दिया मैंने ये भी नहीं चलेगा कि तुम बोल दो कि 2 दिन काम करता हूँ, 4 दिन ही काम करता महीने में, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। सिस्टम में पहले आके बैठ के मेरा काम समझो, तुम तो खाली ऊपर से बकचोदी पेल दोगे, हमारा काम तो समझ लो ना पहले कि हम किस किस टाइम में जाके काम करते हैं, एक काम करने के लिए उसके पीछे कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें एनालाइज करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें देखना पड़ता है। तुम्हारे लिए तो एक मेल है, प्लीज़ डू दिस ऑन प्रायोरिटी, हाँ, तुम्हारा लिए वो एक मेल है ना, हमारे लिए क्या है सो हम सब फील करते हैं ना, हमें पता होता है एज ए एम्प्लॉई एज ए वर्कर, हमें मालूम होता है कि उसको कैसे कंप्लीट करना है, कहाँ कहाँ जाके उसके पीछे लगना पड़ता है, कहाँ कहाँ उसके लिए R&D डाटा सर्च करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से डाटा रिकॉन्साइल कराना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, तब जाके एक रिपोर्ट तैयार होती है, एक किसी को एक मेल का आंसर दिया जाता है। एक शब्द आया बस उसी में आंसर हो गया क्या? ऐसा नहीं होता। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं अपनी मेहनत, हम लोग को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितना मेहनत लग रहा है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता ना, उनको पता होता है कैसा क्या कर रहे हो तुम, बस उनको ऊपर ऊपर का पता रहता है ये काम हो गया बस, हाँ उससे मतलब है काम हो गया, 4 घंटा लगा हो 10 घंटा लगा हो, कुछ सोचते नहीं उस बारे में, चाहे तुम्हें 20 घंटा लग गया हो, तो वो मैनेजर नहीं समझता, ठीक है। तो तुमको बस क्या तरीका अपनाना है उसको कोई मतलब ही नहीं, तुम्हें 10 घंटा लगा कि 6 घंटा लगा, बस उसको काम से अपने मतलब है। तो इसलिए तुम प्रैक्टिस अपनाओ कि ऐसे तो नहीं मानेगा, तुम वैसे रायता फैला के उसको समेटने की कोशिश करो, फिर उसके सर पे फाड़ो, ऐसे करोगे तो वहीं जाके तुम्हारा गुड 1-to-1 डिस्कशन सक्सेस होगा, और अप्रेजल होगा। और फॉर्म में अच्छी अच्छी बातें लिखो, ये सब छोटी छोटी चिंदी चिंदी नहीं, जनरल एंट्री, डे टू डे, पेटी कैश हैंडल, ये चिंदी चिंदी नहीं, बड़े बड़े वर्ड, कंप्लायंस, ऑडिट, ऑडिट कोऑर्डिनेशन, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ROC कंप्लायंस, बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी में नहीं मिलेगा। ये पेटी कैश और ये चेक डिपॉजिट इन बैंक, ये सब कोई वर्थ नहीं है फ्रेंड्स। कुछ भी मत करो, कर नहीं रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन लिखो बड़े बड़े ऐसे ऐसे वर्ड लिखो, चुन चुन के ले आओ AI से, जिसको पढ़ के वो भी कंफ्यूज, अरे इसमें क्या क्या करता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड काम करता है बंदा, कैसे कर लेता, कंफ्यूज, उसको भी थोड़ा लगे हाँ बंदे के अंदर है कुछ तो है टैलेंट, अच्छा अच्छा वर्ड ले आओ। ये चिंदी चिंदी काम दिखाओगे ना, कुछ परफॉर्मेंस नहीं, कोई रेटिंग नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, ठीक है। तो 1-to-1 डिस्कशन होगा, तुम अप्रेजल फॉर्म भरो, उसके बाद ऐसी ऐसी रायता फैलाओ और उसको समेटो, और फिर अपनी अच्छी रेटिंग लो, फिर अच्छा इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू, ये सारा एक मजाक के तौर पे था जो भी मैंने इसमें उल्टा सीधा बोला है, लेकिन जस्ट फॉर किडिंग, ये कोई सीरियस नहीं लेना, लेकिन अपनी अपनी डिसीजन अपने धैर्य, अपनी सहनशीलता और अपने समझ से लेना है। लेकिन एक ओवरव्यू मैंने आइडिया दिया है कि फ्रेंड्स आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, कितने भी मेहनत कर लो, कितना भी डेडिकेशन के साथ किसी भी कंपनी को योगदान दे दो, वो कंपनी कभी नहीं समझेगी, उसको बस एक चीज़ समझ आता है आपका उसका काम हो गया या नहीं हुआ, वो आप 10 घंटा लगा दो उस काम में या 4 घंटा लगा दो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ये वीडियो देखिए, ओके बाय बाय।